Welcome to JPM PG College e-learning classes from Education Department, class MS second year, paper Vocational Guidance and Counseling, and today's topic is counseling. काउंसलिंग जिसे परामर्श या उपबोधन भी कहा जाता है। अब काउंसलिंग के संबंध में कहा गया है कि ये एक कथन प्रचलित है इससे रिलेटेड कि ये एक कला भी है और विज्ञान भी। व्यक्तिनिष्ठ रूप में ये एक कला है जबकि वस्तुनिष्ठ रूप में ये विज्ञान है। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं। परामर्श या उपबोधन सेवा को निर्देशन कार्यक्रम का केंद्र माना गया है। स्टूडेंट जैसे लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, इस शब्द का संबंध दो व्यक्तियों से है, जैसे परामर्शदाता काउंसलर या परामर्श प्रार्थी क्लाइंट। परामर्शदाता वो है जिसको परामर्श प्रार्थी की समस्याओं का समाधान करना है, उसका सुझाव देना है, और परामर्श प्रार्थी वो है जिसकी समस्याओं का समाधान किया जाना है, जिसके पास कुछ समस्याएं हैं। अब लिखा है परामर्श लेने वाले को कुछ विशेष समस्याएं होती हैं जिनको वह स्वयं पूर्ण नहीं कर पाता, उसके समाधान के लिए वह विशेषज्ञ या वैज्ञानिक की राय की आवश्यकता महसूस करता है। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद से सॉल्व उनका सल्यूशन नहीं कर सकता है, जिसके लिए उसे जो है वो विशेषज्ञ या वैज्ञानिक की राय की आवश्यकता है। इसके लिए वो परामर्शदाता या काउंसलर के पास जाता है, वो उसकी प्रॉब्लम को सल्यूशन निकालता है और कोई भी राय देता है, तो यही राय परामर्श कहलाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के प्रकार, जिसमें शैक्षिक परामर्श, छात्र परामर्श, व्यक्तित्व परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, नैदानिक परामर्श, वैयक्तिक परामर्श, सामूहिक परामर्श और स्थिति परामर्श। शैक्षिक परामर्श के अंतर्गत आपका क्या होता है कि बालकों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु जो परामर्श दिया जाता है परामर्श कहलाता है। जैसे छात्रों को स्कूल में प्रवेश लेने, विषयों का चयन करने आदि के लिए जो परामर्श दिए जाते हैं वे शैक्षिक परामर्श हैं। इसके बाद में आता है छात्र परामर्श। छात्र परामर्श में किसी भी स्टूडेंट के लिए जो परामर्श दिया जा रहा है, जैसे आप क्या सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपको किस संस्था में प्रवेश लेना चाहिए, इस तरह का परामर्श जो होता है वो छात्र परामर्श है। शैक्षिक परामर्श और छात्र परामर्श आपस में बहुत करीब दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व परामर्श। जब किसी भी व्यक्ति को व्यक्तित्व से संबंधित, अपनी पर्सनालिटी से संबंधित कोई भी समस्या सामने आती है और उससे उसके व्यक्तित्व के संबंध में उसकी समस्या का समाधान किया जाता है, तो वो व्यक्तित्व परामर्श कहलाता है। फिर है आपका व्यावसायिक परामर्श। इस परामर्श का उद्देश्य बालक को भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए तैयार करना होता है, जैसे विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रमों से अवगत कराना, उनका महत्व बताना। या व्यावसायिक परामर्श एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसकी व्यवस्था पहले से करनी होती है। फिर है नैदानिक परामर्श, इसे निवारक परामर्श भी कहा जाता है। इस परामर्श में बालकों को भविष्य की अच्छी बुरी सभी प्रकार की घटनाओं से अवगत कराया जाता है। इसमें बालक को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि यदि इच्छित व्यवसाय न मिलने पर उसे निराशा या कुंठा का सामना करना पड़े तो वो वातावरण में स्वयं को समायोजित कर सके। ये परामर्श विद्यार्थियों को विशेषकर नशीली दवाएं, हिंसा या पलायनवादी आदि खतरों के बारे में भी बताता है। फिर है वैयक्तिक परामर्श। वैयक्तिक परामर्श में हम जब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करते हैं, उसका समस्याओं का सल्यूशन निकालते हैं, तो वो वैयक्तिक परामर्श कहलाता है। फिर है सामूहिक परामर्श। सामूहिक परामर्श में कई व्यक्तियों की समस्याएं एक जैसी होती हैं, हम उनको सुनकर समझकर उन सभी समस्याओं पर समाधान देते हैं। एक समूह में जब समाधान दिया जाता है तो वो सामूहिक परामर्श हो जाता है, जो कि ये किसी समूह के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है स्थिति परामर्श।
स्थिति परामर्श, इसके अंतर्गत प्रार्थी जिस प्रकार की योग्यता रखता है तथा जिस व्यवसाय से उसे संतोष प्राप्त हो सकता है उस प्रकार के कार्य या व्यवसाय में नियुक्ति प्राप्त करने में जो प्रार्थी की सहायता करता है कि उसे जो स्थिति चाहिए जिसके लायक वो है उस स्थिति को प्राप्त करने आने में परामर्शदाता जो है वो प्रार्थी की सहायता करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे आपके परामर्श और परामर्श के प्रकार।